ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का अंत हो चुका है। 24 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी घोषणा की। ट्रंप की इस घोषणा से पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि मिडिल ईस्ट में फैले संघर्ष की वजह से पूरी दुनिया में तनाव महसूस हो रहा था। इस जंग में ईरान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है, जान माल की काफी क्षति हुई है। ईरान का दावा है कि इस संघर्ष में 627 लोगों की मौत और लगभग 5000 लोग घायल हुए हैं। उसके परमाणु ठिकानों को भी काफी नुकसान पहुंचा है। इस समय ईरान अपने इतिहास के सबसे बड़े सैन्य संकट का सामना भी कर रहा है और देश के लोगों में निराशा और अवसाद भी फैल रहा है। लेकिन देश के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी पिछले एक हफ्ते से सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए हैं। ऐसे में उन्हें लेकर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। 24 जून को ईरान की सरकारी टीवी पर जब एक एंकर ने खामेनी के ऑफिस के सीनियर अधिकारी मेहदी फजाइली से खामेनी के हालचाल के बारे में पूछा, तो उन्होंने इस सवाल को टालने की कोशिश की। उन्होंने बस इतना कहा कि हम सभी को प्रार्थना करनी चाहिए। सुप्रीम लीडर की सुरक्षा का काम करने वाले लोग अपना काम कर रहे हैं। ऐसे में 86 वर्षीय खामेनी की चुप्पी और उनकी गैर मौजूदगी ने पूरे देश में चिंता, अटकलों और अनिश्चितता का माहौल पैदा कर दिया है। ईरानी मीडिया ने भी अब इसे लेकर अपनी चिंता जाहिर करनी शुरू कर दी है। खामेनी को लेकर यह आशंका इसलिए भी पैदा हो रही है क्योंकि ईरानी मीडिया में पिछले कुछ दिनों से खामेनी की कोई तस्वीर या मैसेज प्रसारित नहीं हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंग शुरू होने के बाद ही खामेनी को एक गुप्त ठिकाने में छुपा दिया गया, क्योंकि उन्हें उनकी हत्या का डर सता रहा है। अयातुल्ला अली खामेनी को ईरान का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माना जाता है। 3 दशकों से भी अधिक समय से उन्होंने देश के सर्वोच्च नेता के रूप में देश पर कठोर पकड़ बनाए रखी है। खामेनी सरकार की अन्य सभी शाखाओं से ऊपर हैं। वह सशस्त्र बलों को आदेश देते हैं, न्यायपालिका, राज्य मीडिया और प्रमुख सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुखों की नियुक्ति करते हैं। ईरान में सुप्रीम लीडर ही देश का सर्वेसर्वा होता है। सुप्रीम लीडर का पद राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय से भी ऊपर है। वह देश के परमाणु कार्यक्रम की भी देखरेख करते हैं। लेकिन देश के सर्वोच्च नेता अब अपनी सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। इजराइल के साथ युद्ध होने से उनकी जान पर भी खतरा बनाया है। एक अमेरिकी अखबार ने ईरान के 3 ईरानी अधिकारियों जो उनके आपातकालीन युद्ध योजनाओं से परिचित हैं, उनके हवाले से यह जानकारी दी है कि खामेनी अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के शीर्ष सैन्य कमांडरों से अपने विश्वसनीय सहयोगियों के माध्यम से बात कर रहे हैं। वे कमांडरों से सीधे बात करने से बच रहे हैं। खामेनी की हत्या की डर से ही सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार को निलंबित कर दिया गया है, जिससे उन्हें ट्रैक करना मुश्किल हो जाए। अब सबकी निगाहें इस बात पर लगी हुई हैं कि खामेनी कब पब्लिक अपीयरेंस देते हैं, ताकि उन्हें लेकर जो चिंता है वो कम हो सके।